आप सभी को छायादीप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आपको दिख रही एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी 50,000 शिक्षकों की भर्ती पर सरकार ने हरी झंडी कर दी है और मतलब प्रस्ताव पारित हो गया है। हम इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह से ये वैकेंसी जो है अब शिक्षक भर्ती आने वाली है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब जो साल 2023 में शिक्षक भर्ती होगी वो किस तरह से होगी और कब तक ये फॉर्म आने वाले हैं, कब तक ये सारी प्रोसेस चलेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले भर्ती कैसी होती थी और अब पर भर्ती प्रक्रिया के क्या नियम परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 50,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार ने हरी झंडी दे दी गई है। ये 50,000 पद किस किस में चुने जाएंगे? तो संविदा वर्ग 1, 2 और 3 को मिलाकर। क्लियर है? अगर हम इसके खबर की डिटेल में जाएं, नीचे साइड आपको दिख जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्रदेश में जल्द ही 50,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नए शिक्षक है ना, जो हो चुके वो ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्षता में हुई परिषद ने यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब जरा समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, साल 2017 में जब आप भर्ती प्रक्रिया होती थी तो संविदा वर्ग 1-2 करके होती थी, जिसमें अब 3 साल के लिए आपको रखा जाता था, जिसमें सैलरी काफ़ी कम, वर्ग 1 में 9,000, वर्ग 2 में 6,000 और वर्ग 3 में लगभग 3-3,500 रुपये दिए जाते थे। 2017 के बाद सरकार ने संविदा शिक्षक भर्ती बंद करके शिक्षक पात्रता परीक्षा चालू कर दी। इसमें क्या होता था, आपको ये 3 साल नहीं रखा जाता था। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती थी तुरंत ही आपकी सैलरी पहले महीने से ही चालू हो जाती। हाँ, पहले महीने से ही चालू हो जाती थी। हालांकि चूंकि कोविड था इस वजह से वो ज्वाइनिंग हो नहीं पाई और उतनी सैलरी मिल नहीं पाई। लेकिन अब क्या सरकार ने चेंजेस किया है वो समझिए। अब ये जो परीक्षा होगी एक तरह से पात्रता परीक्षा होगी। ये क्या है भाई साहब? इसके अनुसार ये होगा कि आपको पात्र मान लिया जाएगा और जब भी कोई वैकेंसी मतलब जहां भी पद खाली होंगे तो एक और एग्जाम होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब संविदा शिक्षक में एक नहीं 2 एग्जाम होंगे। एक तो पात्रता वाला आपको निकालना ही है, इसको क्वालिफाइड करना ही है। जैसे खासतौर से 900 में से लगभग 90 नंबर, माफ कीजिए 150 में से 90 नंबर की आवश्यकता होती है। ये क्वालिफाइड कहलाता है जनरल वालों के लिए। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद जब आप पात्र हो जाएंगे तो अगर कोई भी जॉब निकलेगी तो उसका एक और रिटर्न एग्जाम होगा जिसके अंतर्गत आपको जॉब मिलेगी। क्लियर है? तो अब अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए 2 एग्जाम देना पड़ेंगे। एक तो ये, और ये 50,000 भर्ती सीधी नहीं होगी। सरकार को जब जब लगेगा कि अब यहाँ पे पद खाली है, वहां पर पद खाली है, तो होगा। अच्छा, एक और चीज समझिए, सीपीसीटी की तरह नहीं है। सीपीसीटी की तरह नहीं है कि आप 3 साल या 2 साल या 5 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। ये जीवन भर आपका जो रिजल्ट है पात्रता का परीक्षा का, वो आपका रिजल्ट रहेगा। मतलब एक परीक्षा आपको लाइफ में एक बार देना है और इसमें क्वालिफाइड होना है। इसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी तब आपकी एक परीक्षा ली जाएगी जिससे आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्लियर है? उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे यहाँ पटवारी, एमपी एसआई और एमपी पुलिस, वन रक्षक, जेल पैरी, आबकारी के बैच चालू होंगे। जल्दी हम ऑफलाइन बैच लाने वाले हैं। जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा तो ऑफलाइन बैच आएगा। क्लियर है? उसकी भी जानकारी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से और बता दूंगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको उम्मीद से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।